अस्सलाम वालेकुम। अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं ये है इमाम गजाली की ज़हनी सेहत के बारे में क्या तस्वुर है, या इमाम गजाली की साइकोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इमाम गजाली को एज ए क्या हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में उन्होंने क्या रोल प्ले किया। इनका पूरा नाम था अबू हामिद मोहम्मद अल गजाली। 11 10,058, ठीक है, 1058 से लेकर 1111 इनका जो है वो टाइम स्पेन है। ये खरासान के कस्बा तूस में पैदा हुए, ठीक है, और इन्होंने इब्तदाई जो तालीम की वो नेशापोर से हासिल की, और मदरसा निज़ामिया से जो है इन्होंने अपनी तालीम का आगाज़ किया। इनकी जो फेमस बुक्स हैं जो कि इन्होंने पब्लिश की हैं, उनमें एहयाउल उलूम और कीमियाए सआदत जो है वो शामिल है। अगर हम गजाली की बात करें तो उन्होंने जो इंसानी शख्सियत का तस्वुर दिया है, उनके मुताबिक इंसानी शख्सियत जो है वो जिस्मानी और रूहानी क़ुव्वतों का मजमुआ है। ठीक है, कि जैसे कि माइंड एंड बॉडी होते हैं, इसी तरीके से जिस्मानी और रूहानी क़ुव्वतों का मजमुआ है। और इंसान का मकसद बेसिक क्या है? अपनी ज़ात की तलाश करना। ठीक है, ज़ात जो है वो जिस्मानी हवाइज की तकमील के लिए सेंसरी और मोटर एबिलिटीज़ का सहारा लेती है। ठीक है, मसलन जिस्मानी क़ुव्वतों की अगर हम बात करें तो उसमें भूख है और गुस्सा है, जो इंसान अपनी जिस्मानी ज़रूरियात की तकमील में इस्तेमाल करता है। भूख और गुस्से के नतीजे में तहरीक मिलती है जो फ़र्द को और उसके जिस्म को इस काबिल बनाती है कि वह जिस्मानी फ़ेलियत को सरअंजाम दे पाए। इंसान में जो इदराक है उसमें 2 चीज़ें शामिल हैं, कुछ जो है वो अंदरूनी हसियात पर मुश्तमिल होते हैं और कुछ जो है वो बैरूनी हसियात पर मुश्तमिल होती हैं, जो कि इंसानों में बहुत आला दर्जे की होती हैं। अंदरूनी हसियात में हमारे सोचने का अंदाज़ यानी कि तफक्कुर, तख़य्युल कि हम इमेजिनेशन कैसे करते हैं किसी चीज़ के बारे में, और मेमोरी यानी कि हाफ़्ज़े पर मुश्तमिल है। जबकि बैरूनी जो हिस्स है वो है सुनना, देखना, सूंघना, चखना और महसूस करना यानी टच। इंसानी किरदार इंसानी दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ वाबस्ता है। मसलन अगर हम हाफ़्ज़े का ताल्लुक की बात करें तो अक़बी फ़ज़ से है, जबकि जो इमेजिनेशन है उसका ताल्लुक जबई फ़ज़ के साथ है, और चीज़ों के ऊपर रद्द-ए-अमल देने की जो ताकत है वो दरमियानी फ़ज़ के साथ रिलेटेड है। ठीक है? ज़हन जो है वो दिमाग का फ़ंक्शन है, यानी कि फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन इज़ नोन एज़ माइंड, और ये तमाम क़ुव्वतें इंसान को कंट्रोल करने और चलाने के लिए अहम है। यानी कि ज़ात यानी कल्ब इन क़ुव्वतों पर हावी है। सेहतमंद शख्सियत की तश्कील के लिए इब्तदाई बचपन, ख़ानदान और हमजोली बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। गज़ाली के नज़दीक मुजरिमाना किरदार वालिदैन और माशरे की गलत तरबियत का नतीजा होते हैं। हर फ़र्द के अंदर जो है वो पॉज़िटिव भी क़ुव्वतें मौजूद होती हैं और मनफ़ी क़ुव्वतें भी मौजूद होती हैं। मस्बत क़ुव्वतें फ़र्द को सेहत की जानिब ले जाती हैं, जबकि मनफ़ी क़ुव्वतें जो हैं वो बीमारी की तरफ ले जाती हैं। ज़हनी सेहत से मुराद खुदा से नज़दीकी है और ज़हनी बीमारी से मुराद खुदा से दूरी है। इल्म की 2 इक़साम हैं, एक को कहते हैं मादी इल्म और एक को कहते हैं रूहानी इल्म। जो रूहानी इल्म है वो आला किस्म का इल्म है, ठीक है? और जो मादी इल्म है वो अदना इल्म है। गज़ाली के नज़दीक पैगंबर आला तरीन हस्तियाँ हैं जो खुदा से इल्हामी इल्म हासिल करके आती हैं, और इल्म का जो हतमी मकसद है वो खुदा की पहचान है। ज़ात ही वो क़ुव्वत है जो खुदा तक पहुँचाती है, और ज़ात के ज़रिए खुद आगाही से खुदा आगाही तक का सफ़र किया जा सकता है। नोट कर लें, खुद आगाही से खुदा आगाही तक का सफ़र किया जा सकता है अगर हम अपनी ज़ात को अच्छे से समझ लें, परख लें और उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। जहालत एक ज़हनी मर्ज़ है, जबकि इल्म जो है वो सेहत है। खुदा की ज़ात का इल्म आला तरीन इल्म है, और ज़ात और उसकी क़ुव्वतों का जो इल्म है वो तलाश करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर हम बीमारियों की बात करें तो इमाम गज़ाली के मुताबिक बीमारियाँ 2 किस्म की हैं। एक को कहते हैं जिस्मानी अमराज़
جیسے کہ مختلف بیماریاں ہوتی ہیں جن کا علاج جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور ایک ہے فنکشنل، جس میں ہم تفاعلی امراض بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو جہالت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ذہنی بیماری کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ خدا سے دوری ہے۔ جو خدا کے اعمال کی روگردانی کرے گا وہ اتنا ہی مایوس اور پریشان زندگی گزارے گا۔ امام غزالی نے تفاعلی امراض کی کئی مثالیں دی ہیں، جن میں ایک العمل ہے، یہ ایک تفاعلی مرض ہے جو کہ شک کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ بغض ایک تفاعلی مرض ہے جو کہ دولت، طاقت اور رتبے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جہل ایک روحانی مرض ہے جو کہ جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ بزدلی کی وجہ سے روحانی مرض جو ہے وہ جبن پیدا ہوتا ہے، اور جو جفا ہے وہ ظلم اور جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ہوس ایک روحانی مرض ہے جو زندگی کی مادی اشیاء سے بے پناہ لگاؤ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے وسوسہ ہے اور حسد ہے اور طمع ہے، یہ سارے مختلف روحانی تفاعلی امراض ہیں۔ غزالی کے نزدیک تفاعلی روحانی امراض بہت شدید ہوتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ فرد منفی قوتوں کو جدوجہد کے ذریعے مغلوب کر سکتا ہے۔ تفاعلی روحانی امراض اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے، توکل کے ذریعے، سلوک کے ذریعے اور عرفان کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کو علاج بذریعہ ضد بھی کہتے ہیں۔ علاج بذریعہ ضد کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر اچھے اخلاق کو پیدا کرنا، اخلاق حسنہ کا پیدا کرنا، اور برے اخلاق، گندی عادتوں اور بری اخلاق رذیلہ سے، شخصیت سے ان کا خاتمہ کرنا، یعنی کہ اخلاق حسنہ کا پیدا ہونا اور اخلاق رذیلہ کا شخصیت سے ختم کرنا جو ہے وہ علاج بذریعہ ضد کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ امام غزالی کا ٹریٹمنٹ میتھڈ تھا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم امام غزالی کی مزید بات کریں تو امام غزالی نے یہ کہا کہ جو ہمارا نفس ہے اس کی 4 قوتیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کون کون سی؟ قوت علم، قوت غضب، قوت شہوت اور قوت عدل۔ اگر ان میں توازن برقرار نہ رہے تو انسان جو ہے وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں بکس کی، تو انہوں نے 2 مشہور کتابیں لکھی ہیں، احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت۔ پھر ہم ابن مسکویہ کی بات کریں تو ابن مسکویہ نے اپنے نظریے میں یہ بیان کیا ہے کہ بنیادی طور پر انسان روح اور جسم کا مرکب ہے۔ روح کا تعلق عقل کے ساتھ ہے۔ جب روح فرد پر حاوی ہوگی تو انسان صحت مند زندگی گزارے گا۔ ابن سینا کی بات کریں تو ابن سینا نے یہ کہا ہے کہ فرد کی جذباتی اور رجحانی کیفیات، ٹھیک ہے، وہ امپورٹنٹ رکھتی ہیں اور وہی ذہنی بیماری کا سبب بنتی ہے۔ فرد اپنے فطری جذبات کو چھپاتا ہے تو اس سے ہیجان پیدا ہوتا ہے، جس سے فرد کی قوت ارادی جو ہے وہ کمزور ہونے لگتی ہے۔ ابن سینا کے مطابق روح جسم سے الگ اور ذہن سے متعلق ہوتی ہے۔ اگر فرد کی روح باہمت ہوگی تو وہ جلدی بیمار نہیں ہوگا، اور اگر فرد کی روح کمزور ہوگی تو وہ جلدی بیمار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ذکریہ رازی کے مطابق مادی اشیاء کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ ان کے نزدیک جو مادی اشیاء ہیں وہ سب فانی ہوتی ہیں۔ فرد جب ایسے دل لگاتا ہے، ان کی خواہش کرتا ہے، تو ناکامی کی صورت میں فرد ذہنی طور پر پریشان ہو جاتا ہے۔ ذکریہ رازی کے نزدیک فرد کو چاہیے کہ یہ یقین پختہ کر لے کہ دنیا اور اس میں موجود ہر چیز فانی ہے، اور ایسا یقین اپنائے جس سے فرد باہمت اور پر اعتماد جو ہے وہ رہے۔ ابن عربی کی بات کریں تو ابن عربی کے نزدیک انسان کی ذہنی صحت، انسان کی سلامتی اور انسان کی بقا اسی میں ہے کہ فرد خود کو اللہ کی ذات میں فنا کر لے۔ ایسا کرنے سے فرد کائنات کے راز کو جان لیتا ہے اور ذہنی بیماریوں سے دور رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اگر ہم بات کریں شاہ ولی اللہ کی تو اس نے یہ کہا کہ انسانی افعال 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اختیاری اور دوسرے غیر اختیاری۔ اختیاری افعال کو اپنی مرضی سے سر انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ فرد اختیاری اور غیر اختیاری افعال کے درمیان فرق قائم کر سکے۔ ایسے لوگ جو ان میں فرق قائم رکھ سکتے ہیں وہ خود آگاہی کے مالک ہوتے ہیں، اور خود آگاہی جو ہے وہ ذہنی صحت کی علامت ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے یہ کہا کہ
इंसान की जो इनकी जो मशहूर किताबें हैं वो है बहश्ती ज़ेवर, तरबियतुस सालिक और नवादुन नूर, ठीक है? इसके अलावा भी इन्होंने बेशुमार किताबें लिखी हैं, ठीक है? जो कि बहुत फ़ेमस हैं और जो कि 800 से ज़्यादा इनकी किताबें मौजूद हैं। इनके मुताबिक नफ्स की 4 किस्में हैं, 3 किस्में हैं, नफ्स अमारा, नफ्स लवामा और नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स अमारा की बात करें तो ये फ़र्द की जिस्मानी, ज़ाती और दुनियावी ख्वाहिशात के पूरा होने से है, जिनमें फ़र्द को हर नाजायज़ या जायज़ तरीके से हासिल करने की कोशिश करता है। नफ्स लवामा इंसान को बुराई करने पर मलामत करता है और इंसान को नेकी की तरगीब देता है, जबकि नफ्स मुतमइन्ना जो है वो इंसान की आला तरीन दर्जा है, जिसमें इंसान पुरसुकून और मुतमईन रहता है, ठीक है? उनके अंदर बुराई की कोई कशिश नहीं होती और वो नेकी को ही अपनी ज़िंदगी का महवर समझते हैं। दीगर मुसलमान मुफक्किरीन की तरह मौलाना के नज़दीक भी खुदा से नज़दीकी ज़हनी सेहत है, जबकि खुदा से दूरी जो है वो ज़हनी बीमारी का सबब बनती है। इनका तरीका इलाज जो है वो इलाज बज़रिए कुतुब और इलाज बज़रिए सोहबत पर मुश्तमिल है।